लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया और कलयुग में क्या है, माँ बेटी का धन खाना, भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन की दुश्मन। इसी कलयुग को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूँ ऋषि पालदूण और हम हस्ती के किसी एक क्षेत्र में बैठे हैं और हमारे साथ देखिए ये माँ है और ये बेटी है। इनके ऊपर मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल पहाड़ टूटा पड़ा है। क्यों टूटा, कैसे टूटा, माँ ने तोड़ा है और इनकी बहनों ने भी तोड़ा है। आइए विस्तार से तो यही बताएंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? बतेरी। बतेरी। आप कहाँ से हो? गांव? मेरा गांव रुणात है भाई। रोहनाथ जी। रुणात की बेटी हूँ मैं। अच्छा जी। क्या बहन हो आप? हम 5 बहने हैं। और आप कौन से नंबर की हो? मैं बीच की हूँ भाई। बीच की हो जी। हाँ। पहले तो ये बताओ जी, हमने सुना है कि आपकी माँ ने आपके साथ वो काम किया जो कोई भी माँ ऐसा कर नहीं सकती, 13 लाख में बेच दी। हाँ भाई, ये बात मेरी क्या माँ सच ने है? कराया है, यो सच है। ऐसा है जी मेम साहब, अभी आपको पूरी दुनिया देख रही है और आप फिर भी बेटी हो, लेकिन माँ का ऐसा तोमन झूठी मत लगाइयो। जमा भी कौन लांदी भाई, मेरी माँ ने खुद अपने मुंह था जमा पुलिस वाले का श्यामी भी गाँव वाले का श्यामी भी खुद कबूलिया है। मेरी माँ में मेरे 13.5 लाख रुपये आवे। अच्छा जब जी। भी मैं मांग दी जदे न्यू कंदी अक मन तो तू बेच दी कोनी देन दी। पूरी पंचायत थी, मेरे पिताजी का देहांत होया उसके बाद पूरी पंचायत में मेरे मामे भी थे, सारी हमारी रिश्तेदारी थी। पूरी पंचायत में यह बात हुई थी। आज फिलहाल सरपंच है गांव रुणात में। हाँ जी। उस सरपंच का बाबू था। हाँ जी। जो कि पंचायत में यो कणिया है भाई, या तो छोरी न बुला चला कर या भाई इसके 13.5 लाख दे। मेरी माँ ने खुद पंचायत में यह बोला था, ना तो छोरी न मैं बुलाऊं और ना मैं इसके 13.5 लाख दूं। मन तो या 13.5 लाख में या बेची थी। तो वो आपने पैसे किस लिए दिए थे अपनी माँ मैंने को? इसलिए दिए थे, हमारी जमीन कब्जे में हो गई थी। हाँ जी। और मेरा बाप शराबी था, हमारा गरीब घर था। हाँ जी। और मेरा भाई गुजर गया था। और मेरी माँ ने मैं बुढ़क है इसीलिए ब्याही थी कि भाई वह अपना घर बचा सके। पाछा मेरी माँ ने खूब कोशिश भी करी है, अक भाई लहरा तने ब्याहूंगी यो धनु लिया, वो मैं दिए गई भाई लिजा के। और मेरे ससुर ने 7.5 लाख रुपये दिए थे जब वह जमीन छुटवाई। हाँ जी। जिसमें फिर बाकी मेरी 6 तो मेरी मैस हैं, 2 मेरे बलद हैं, एक मैस मन बडाड़ा मेरी वे बेतई दी थी। हाँ जी। तो इन दौरान मेरी माँ में मेरे पीछे हुए थे, तो फिर मेरी माँ ने खुद अपना मुंह तक करार दे दिया बेचन का। अब भाई पीछे कौन दू मैंने तू बेच दी। और बेचना भी भाई साफ साफ क्लियर होया। मेरी शादी हुई थी उसके बाद 2000 में मेरा ससुरा मरा था। उस टाइम एक बार मुँह कहना आए थे, गांव खेड़े में जाके पूछ लो, आज तक मेरी माँ, मेरे सासरा 29 साल हो गए मेरे ब्याह ने, मेरी माँ कदे भी कहण मकान नहीं गई। कदे मेरे बात कोथड़ी सीधा ना मेरा बात भरया भाई मेरी माँ ने। अच्छा जी। कभी आई नहीं आपकी माँ? मेरी माँ मेरे कदे भी को नहीं आई। पहला मेरा 2 बेटी थी और मेरी माँ कन वो ही रही 83 साल यादा मंडा होगी। बीच में रोकूंगा जी आपको मैं। आपकी किस साल की शादी हुई थी? मेरी 13 साल की शादी हुई थी भाई। अच्छा जी। मेरा पूरा गांव रुणात न बेरा में रस्सिया तो बांध जुड़ के गई थी। मेरा वो दिन आज भी याद है। मैं उस दिन के दर्द छुपाए बैठी थी। आप औरत थी या कोई गाय भैंस थी इस तरह रस्सी की जो बांध भाई के मैं जाना? तो गाय भैंस तभी बुरी बना दी मेरी माँ ने। मेरी माँ ने मेरी जिंदगी तबाह बना दी रही, मेरे बड़का ही बनाने लग रही। देखियो दोस्तों, बेटी कैसे रो रही है। नहीं तो माँ बेटी का बहुत प्यार प्रेम होता है और ये बेटी सरेआम माँ का आरोप भी लगाव है। ये झूठ है सच है? देखो ये तो ये जाने जो कुछ है हम तो आपको दिखा रहे हैं। या मेरी माँ बता देगी, मेरा काम बता देगा। ऊपर तो मेरी माँ मैंने जान तो मरवान ला रही, मेरा ऐसा मेरी बड़ा नाम करवा दिया। अच्छा जी। ये दिवाली वाले दिन ये की। बताइए जी, आप रो मत, हम आपकी जो दुख उसको समझा, आप आराम से बताओ। आपके कितने किले हैं जी? मेरे 5 किले है, 5 अम्बन है। तो एक किला है क्या जी? एक किला। तो आपको पहले दे रखा था किला?
पहले किला दे रखा था मेरे ते ही, हाँ जी। पंचायती रोप पर मेरे ते ही किला दे रखा था, मैं बोया भी कर दी। अच्छा। ईब मेरी जमीन में धक्का था, मैं लटका जोर पे 4 महीना तो मेरे खेत में पड़ोसी भी बता देंगे। कई प्रकार की गाड़ी आवे, नई नई गाड़ी आवे, नरी ओडे इंग्लिश की बोतल पड़ी है, बियर की बोतल चाहे 2 कट्टे भर लो मेरे खेत में, मौका चाल के दिखा दूं मैं। और 6 साल तक वह जमीन खाली पड़ी थी। ईब उस जमीन में मैं ले सके होया जो कि मैं एकदम बड़ी कोर्ट में केस चल रहा मेरा, सटे मेरा हाथ में रहे। मेरी बेटी पीटी थी 2019 में, मेरे गला जो हाल करे यो मेरी बेटी गला करे क्या मारिया जी, एक बार दिखाना और रिपोर्ट करिए। मेरे वो डॉक्टर की रिपोर्ट रही, हाँ जी। बिंडे ले रहे थे, तलवार ले रहे वो थे। आपकी बहन के लड़के थे? एक मेरी बहन का लड़का था विपिन, एक मेरी बहन का आदमी था प्रेम, एक बड़ी बहन का आदमी था जगदीश, 3 बहन थी। देखिए भाई सरेआम कैसे डंडे मार रखे हैं, मेरा बहुत शरीर ही पर इसका कितने गहरे भी सपाट भी जख्म हैं। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। तो जी कुछ बाहर के भी व्यक्ति थे? बाहर के भी थे, गांव रुनात की थी 10 औरत। ऐसा जी, गांव में किसी में कोई बाहर का हमला करे तो गांव की भी मदद करते, छुटा दे देते हैं, तो आपके कैसे मार दी? नहीं छुटाई, मेरे पड़ोस में जाके पूछा, ओडो इतने आदमी थे, उनका डरे इतना है कि ओडो में बदमाश ले हुए हैं। आदमी ने सोचा है भाई मैं सब ने याद धमकी दे, रेप का मुकदमा लुआ देंगे, तारा चोरों ने नौकरी तो तरवा देंगे। बीच में छुटाने वाला कोई भी को नहीं बढ़िया। मेरे गांव में जाके पूछ लो कि मेरी जो हालत थी। यानी देश की जो हुकूमत है वो नीचे चलती है क्या? मुझे नहीं पता, या तो मैं बताऊंगे, पड़ोसी बताऊंगे, या मैं खुद बताऊंगे। मैंने बड़े पूरे 2.5 घंटे तक मेरे खेत में मेरे गले इतने अत्याचार कराया कि जिंदगी में किसी गले नहीं होया होगा। ठीक है जी, अभी 1 मिनट में बोर्ड खाते। हाँ गुड़िया, तेरी माँ के ऊपर बेटे इतना हमला कराया, तो पहली बार कराया कि पहले भी रखा था? पहले थोड़ी बहुत होया करती, लेकिन जो इस बार किया है थोड़ी ना, बहुत कहीं सुनाई हो जाया हाँ करती। कहा सुनी हो जाती थी, मौके पे पुलिस आ जाती, बचाव रहता था। अच्छा लेकिन इस बार पुलिस भी लेट पहुंची, अच्छा। और मेरी मम्मी अकेली थी, बस एक बंदा साथ में था, मजदूर था वो, तो उन्होंने अकेली को देख के मार दिया। नहीं मेरी मम्मी के साथ में जाती थी हमेशा। तो फिर आपने जैसे 112 वहाँ पुलिस भी आ गई थी, तो कुछ पुलिस ने सुनाई नहीं करी, प्रशासन ने? नहीं कुछ सुनाई नहीं की। अच्छा, मेरी मम्मी आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाओ? मैं गई थी, डीएसपी के पास भी गई थी, एसपी के पास भी गई थी। तो किस तरह का आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने पूरा विश्वास दिलवाया था कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 19 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक, आपके घर पे कोई मुलाजिम नहीं आया पूछने के लिए? नहीं, हॉस्पिटल में आया था एक आयु राधेश्याम, हाँ। उसने जो मेरी मम्मी बयान दे रही थी वो बयान उसने लिखे नहीं थे। फिर मम्मी ने कहा कि हम थाना में बयान देंगे, लेकिन मैंने थाना में जाके देखा, उसके एसएचओ के सामने राधेश्याम ने खुद अपने हाथों से लिख के बयान एमएलआर के पीछे चिपकाए हुए थे, जो कि वो मेरी मम्मी के बयान थे ही नहीं। मेरी मम्मी के उन पे साइन ही नहीं थे। अच्छा, डुप्लीकेट चिपका दिए? हाँ, राधेश्याम ने खुद ही बयान तैयार किए, खुद ही के उसके नीचे साइन थे। अच्छा, मैंने खुद देखा था। ये आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करे, और जो इतना अत्याचार मेरी मम्मी पे किया है उनको इसकी सजा दे। और ऐसे ही चलता रहा, प्रशासन नहीं उठा तो भाई उनको बढ़ावा मिलेगा और दोबारा फिर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे, मेरी मम्मी के साथ करेंगे या हमारे साथ करेंगे। यानी दूध का दूध पानी का पानी हो होना जाना चाहिए, बिल्कुल। आपको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखो मैं भाई, ये तो बेटी नहीं के भी ये कहूँ- बयान है। मैं तो ये नहीं कहूंगी कि भाई दोनों को बिठा के उनकी सुननी चाहिए, और जो पुलिस को लगे कि भी जायज है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है भाई एक्शन लेना चाहिए पुलिस ने, पर अब तक कुछ नहीं किया है। तो अब आपकी मम्मी के नाम कितना है जमीन? आधा किला है? मेरी मम्मी के नाम आधा किला है। अच्छा, जो आपकी नानी है वो कभी आपको बोलती नहीं? नहीं धोती तो बहुत प्यारी होती है, धोती को तो दूर से छाती का लगा ले नानी। नहीं, गालियां देती है, आपको गाली देती है? क्या कहती है? बहुत गंदी गंदी गालियां देती है। मैं अपनी यानी जुबान से बोल भी बिल्कुल नहीं आप सकती। शब्द बोलती है? देखिए भाई, माँ बेटी के तो आरोप हैं, साथ ही साथ धोती के। अगर आप भी हमारा दूसरा पक्ष हमारी वीडियो देखता हो, अपनी राय दे सकता है, अपनी सलाह दे सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, और आप भी अपने कमेंट के जरिए अपनी राय दे सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आखिर में ये कहूँगा, प्रशासन ने इनकी सुनवाई करनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।